अभी हम लोग ब्लैंकेट ओढ़े हुए, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पहाड़ पे। मेरा तो हालत एकदम ख़राब है। गुड इवनिंग आप सभी को, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बेसिकली अभी गुरपा माउंटेन पे से हो रहा है। और ये देखिए रात का नज़ारा, आसमान बिल्कुल नीला नीला है। वो देखिए जितना भी लाइटें जल रही है वो कोई ना कोई गांव का है। और ये जो लाइट दिख रहा है ये गुरपा स्टेशन का है। उसके बाद वो सारा गाँव है। और वो जो एक उधर दिख रहा होगा रेड रेड, तो वो पहाड़पुर स्टेशन है। तो बेसिकली आज हम लोग गुरपा माउंटेन पे ही नाइट कैंपिंग करने वाले हैं। यहीं पे खाना वाना बनाएंगे, यहीं पे रहना है अपने को। और ये देखिए गुरपा माउंटेन का पिक, और ये अपना सामान वगैरह है। अभी कैंपिंग हुआ नहीं, कैंपिंग होने वाला है, ऑन द वे है, सारा चीज़ प्रोसेस में है। और ये देखिए अपना भाई है राकेश और गणेश, बच गया। और ये क्या अभी क्या चढ़ा हुआ उसमें? पानी उबाल मार रहा है। हाँ। पीने के लिए गर्म पानी। हाँ। बस ये उबाल मारने वाला है। अब इसके बाद चावल चढ़ाएंगे। इसका चावल उबल जो भी पुलाव उलाव जो भी बनना है, वेज बिरयानी क्या क्या बनेगा। ओके। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि गुरपा माउंटेन पे पीने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। तो आप लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो पानी लेते आइएगा, साथ में कैरी कीजिएगा। क्योंकि हम लोग क्या सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब किस्मत अच्छी थी कि बारिश होने लगी सडनली। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बारिश हो रही थी जोर की, और लगभग 4-5 घंटा कंटिन्यू बारिश हुई है। इसकी वजह से अच्छा खासा पानी स्टोर हो गया। तो लगभग 15 बॉटल, 1 लीटर वाला 15 बॉटल हम लोग का पानी स्टोर हो गया। और उसके बाद सभी भाई मिलके एक छोटा सा टैंकर टाइप का होता है ना, जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखा था, स्टोर होता है, ऊपर से बर्फ़ डाल देते हैं, वो फ्रीज़र का काम करता है। तो उसमें पानी रखा हुआ है, चलिए दिखाते हैं। तो पीछे जो था वो अपना किचन बन गया था, टेम्प्रोरी स्पेस था वहाँ पे, और पहले से लोग बनाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई ये बढ़िया है। तो ये देखिए स्टोर किया हुआ पानी इसमें, और जुगाड़ लगा दिया भाई ने। ये देखिए ये खुलेगा तो नल बन जाएगा, बस 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 बस। तो ये है अपना कुछ आज का सेटअप। और आप लोगों को पता है कि बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, हालांकि कुछ कुछ लोगों को सूट भी कर जाता है। बेसिकली हम लोग बारिश का पानी ना तो पीते हैं और ना तो आपको रेकमेंड करेंगे कि पीना है। तो बारिश के पानी को बॉयल कर दीजिए, उसके बाद अच्छे से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में कैंपिंग भी करेंगे। टाइम बता दे रात का क्या हो रहा है। टाइम रात के 7:30 बज रहा है। ये देखिए खाने का, और वो देखिए ट्रेन जा रही है। तो बेहद ही मनमोहक और मनभावक लग रहा है गुरपा पहाड़ और भी बहुत कुछ बचा है। अभी हम लोग ब्लैंकेट ओढ़े हुए, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पहाड़ पे। वैसे
बेसिकली नवादा में गर्मी इतना ज़्यादा है कि मतलब एक चादर भी नहीं ओढ़ा जाता है, और यहाँ ठंड इतना ज़्यादा है कि एक ब्लैंकेट भी कम पड़ता है ना गणेश। ठंड लग रही है तो हम और गणेश अभी ब्लैंकेट में हैं, और उधर राजा और राकेश कुकिंग कर रहे हैं दोनों। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, भूख लगा जोर से। और इधर अपना म्यूजिक सिस्टम। खाना पीना हो गया बिल्कुल एकदम मस्त वाला, और रात के 11 बज गए, तो अभी टाइम हो चला है सोने का। और अपना यहाँ पे टेंट भी लग गया, ये देखिए दिख रहा है टेंट आप लोग? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए टेंट एकदम बहुत ही स्ट्रगल करके लगाना पड़ा टेंट, क्योंकि हवा इतना तेज चल रहा है, एकदम मॉन्स्टर विंड चल रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ सही है। अब बाकी का अपडेट आप लोगों को सुबह देते हैं, सुबह सो के उठेंगे तब बाकी की बातें करेंगे और एक्सपीरियंसेस फुल शेयर करेंगे गुरपा के बारे में आप लोगों से, है ना राजा? पगड़ी उगड़ी बांध के एकदम बात कर रहे हैं। पगड़ी बांधना तो बनता है ना भाई, ये मतलब अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरपा का एक बेहद ही महत्व है भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में, क्योंकि गुरपा ही वो स्थान है जहाँ विष्णु भगवान का वामना अवतार आप लोगों ने सुना होगा। तो विष्णु भगवान का जो वामना अवतार था उसका एक पद चिन्ह गुरपा पे भी पड़ा था, जिसका आज भी पद चिन्ह देखा जाता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और वो वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा वो। ये तो एक बात होगी, और दूसरी बात ये है कि भाई इतना दूर आए, काफ़ी दिनों से ये सोचे थे कि गुरपा जाना है, गुरपा में नाइट कैंपिंग करना है और फुल एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। तो 1680 स्टेप्स चढ़ के आए, यानी 1680 सीढ़ियाँ चढ़ के आए, लगभग 1700 बोल सकते हैं उसको। तो काफ़ी स्ट्रगल किए, और ऊपर से ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके प्रथम शिष्य यानी कि महाकश्यपा यहाँ पे मेडिटेशन करते थे, तो आज भी उनका वो जगह है और कई एविडेंसेस आज भी एग्जिस्ट करता है। तो कई ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करता है, और आप आएंगे तो यहाँ आप लोग को वो चीज़ें एक्सपीरियंस होगा। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि जब भी कभी टाइम मिले तो गुरपा एक बार ज़रूर आइएगा और यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं, रात हो गया है, मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट। दो लोग अंदर ऑलरेडी पहले से हैं गणेश और राकेश। तो आज मैनेज करना है इसी में। ये टेंट जो है ना 3 लोगों के लिए, बट आज इसमें 4 लोग को एडजस्ट करना है, क्योंकि कोई सुविधा और नहीं है, तो इसी में मैनेज करना है। आ जाओ राजा। क्यों यहाँ पे तो अपना कैंपिंग ख़त्म हो गया गुरपा माउंटेन पे। अब हम लोग अपना पूरा सामान लेके धीरे धीरे उतर रहे हैं, और धीरे धीरे उतर रहे हैं इसलिए, और ये फुटेज मोबाइल का है क्योंकि कैमरा नहीं निकाल सकता हूँ, बारिश में लेंस वगैरह ख़राब हो जाएगा, तो इस डर से नहीं निकाल रहा हूँ। तो ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा। और बारिश रात से लगातार हो रही थी। ये तो भला हो डीकैथलॉन के केसुआ टेंट का कि रात भर हम लोग सरवाइव कर लिए टेंट में, है ना राकेश? भाई आप लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस टाइप से अपना रात का यहाँ पे कैंपिंग हुआ।
शाम से लगातार बारिश हो रही है और उसी बारिश के बीच में हम लोग खाना बनाए, खाना खाए और टेंट लगाए और फिर रात भर गुजारे हैं उसी बारिश में, ज़मीन से लगभग 400 से 500 फीट ऊपर। और अब जा रहे हैं। और वो देखिए 2 हैवी वाला ड्राइवर है जो हेलमेट लगाए हुए है ना, हैवी वाला ड्राइवर है भाई, यही लोग, इन्हीं लोगों को बोला जाता है। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लग रहा होगा कि ये पहाड़ पे से ये हेलमेट लगा के क्यों उतर रहा है? मजाक कर रहा हूँ, बस सिंपल रीज़न है ताकि बाल ना भीगे, बारिश क्योंकि अभी भी लगातार हो रही है और मेरा तो हालत एकदम ख़राब है। तो अभी सुबह हो चुका है, 8:57 टाइम हो गया। अब हम लगभग 24 घंटे से लगभग 400 से 500 फीट ऊंचाई। तो बहुत ही अच्छा रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, खूब एंजॉय किया हम लोग। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को जब भी कभी टाइम मिले तो एक बार गुरपा माउंटेन विजिट करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है और बहुत कुछ महत्व भी इसका एक्सप्लेन करिए, तो विजिट कीजिएगा और पॉसिबल नहीं तो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा। तो कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भैया एकदम। तो अब चले नवादा घर के तरफ। ड्रोन शूट नहीं ले पाए ना कि बहुत सारा जो है हवा चल रहा था एकदम रफ्तार में और बारिश से एकदम रुकने का नाम, अभी भी बारिश हो ही रही है। ड्रोन फेस नहीं कर पाएगा इस हवा के स्पीड को, बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार है हवा का। मतलब हम लोग खड़ा हो रहे हैं तो धक्का आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हम लोग से भी ज़्यादा शक्तिशाली इंसान अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। पॉसिबल नहीं हो पाया, होप कि फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो भी कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।